आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। आज के इस अंक में सुनिए बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर विशेष चर्चा। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय। श्रोताओं नमस्कार। आज के सामयिक चर्चा कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे विधानसभा उपचुनाव के तहत 4 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे चुनाव पर। इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आकाशवाणी समाचार स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती जी। प्रियरंजन जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक चर्चा कर लेंगे कि जो सिनेरियो है क्या है विधानसभा के उपचुनाव को लेकर। 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें जो भोजपुर जिले की तरारी सीट है और कैमूर जिले की रामगढ़ सीट है और 2 विधानसभा क्षेत्र गया जिले के हैं। और इन सीटों पर देखा जाए तो पिछले चुनाव में एक सीट पर जो है एनडीए गठबंधन के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जीत मिली थी और वहीं बेलागंज से राष्ट्रीय जनता दल सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। और जो रामगढ़ सीट है कैमूर जिले की, वहां से राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे। और एक सीट जहां चुनाव हो रहा है इस बार उपचुनाव, भोजपुर की तरारी सीट, वहां से जो है भाकपा माले के सुदामा प्रसाद ने चुनाव जीता था। और इन सीटों पर उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहां से ये 4 विधायक जो है संसद के लिए चुने गए हैं। क्या लगता है जो इस बार के जो क्या प्रमुख मुद्दे हैं? देखिए, एक तो कि बहुत कम अवधि के लिए चुनाव हो रहा है। जैसा धर्मेंद्र जी आप देख रहे हैं कि अगले 1 साल के भीतर विधानसभा के पूर्ण चुनाव होंगे। तो सबसे पहले तो एक जो बड़ा मुद्दा वो दिख रहा है सामने, वो जिनकी सीटिंग सीट है वो पार्टी चाहेगी कि हर हाल में बाय हुक और क्रुक वो अपना कब्जा बरकरार रखे। एक तो उसी आधार पर जातीय या फिर स्थानीय स्तर पे जो मुद्दे होंगे उनको समेटने की कोशिश की जाएगी। उपचुनाव बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं हो रहा है और उपचुनाव बहुत दूर तक का संकेत भी नहीं देता है। दूसरा जो अभी दिख रहा है कि पहली बार एक जो राजनीतिक पदार्पण जिन्होंने किया है, एक राजनीतिक रणनीतिकार से प्रशांत किशोर ने, उनकी पार्टी अभी गठित हुई है 2 अक्टूबर को और उन्होंने पहली दफा अपने 4 कैंडिडेट इस उपचुनाव में 4 सीटों पर उतारे हैं। तो उनका मूल्यांकन है वो ये इस बार परीक्षण भी होगा कि प्रशांत किशोर ने जितना जनता की उम्मीदें लोगों को जगाई है, पूरे प्रदेश भर में वो पदयात्रा लेकर के पदयात्रा करते रहे, जन सुराज अभियान चलाते रहे, लोगों को ये उनके चेतना जगाते रहे कि राजनीतिक दलों ने बिल्कुल मिथ्या आडंबर बना करके आपको ठगा है, तो हम जो करेंगे वो वाकई आपके लिए करेंगे। उनकी इन जगाई हुई भावनाओं के आधार पर उनकी नई पार्टी क्या उम्मीद जो है उसको क्या हासिल होता है, ये मूल्यांकन होना है। और चुनाव हो रहे हैं, इसमें खासकर चर्चा की जा रही है कि परिवारवादी राजनीति का जो है एक मुद्दा सामने आया है, क्योंकि जो सीटिंग है, जो जीती हुई सीटें हैं, उनमें खासकर देखा गया है कि जो विधायक चुने गए थे वो उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को ही जो टिकट दिया। जैसे बेलागंज की बात करें तो सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अपने बेटे जो विश्वनाथ सिंह हैं उनको टिकट दिया है। और रामगढ़ की सीट की बात करें, रामगढ़ सीट पर जो है पिछली बार जो चुनाव है सुधाकर सिंह जीते थे और वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, तो उनके ही पुत्र को फिर से टिकट दिया गया है। और जो इमामगंज जो गया जिले की सीट है वहां पर जीतन राम मांझी है, उनकी जो पुत्र वधू है उनको दीपा कुमारी को टिकट दिया गया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जो है फिर इस तरारी को भी जोड़ ले, वहां से बीजेपी कैंडिडेट हैं, बिल्कुल पांडे के पुत्र हैं। सुनील पांडे यहाँ विधायक रहे थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी, तो उनके पुत्र को, तो ये एक परंपरागत, सही कहा आपने कि एक जो जिस तरह से पैरेंटल डायनेस्टी की बात आती है, पारिवारिक एक परिवार की पार्टी और परिवार के ही दायरे में चलने के लिए बदनाम रहती है, तो उस पे परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। और इस चुनाव में, उपचुनाव जो हो रहे हैं, इसमें सभी सीटों पर, जिन 4 सीटों पे शब्द दिख रहा है कि सारी पार्टियां कमोबेश परिवारवाद के दायरे में ही सिमटी हुई हैं, उससे नहीं बाहर निकल पा रही हैं। तो एक दूसरे पर परिवारवाद का आक्षेप लगाना इनके लिए संभव नहीं होगा। चुनाव है, हमने देखा कि दोनों गठबंधनों में जो है सीटों को बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। इस तरह से नामांकन के समय में भी काफी एकजुटता
देखने को मिली। अगर इसके संदर्भ में बात करके अगले जो विधानसभा चुनाव होने वाले, कितनी एकजुटता है इन गठबंधनों में, इंटैक्टनेस कितना है और इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, खासकर जो सीटों के 243 सीटों पर जो टिकट के बंटवारे की बात आएगी उस समय। अभी ये एक मिनी चुनाव तो है और मिनी चुनाव में बहुत ज्यादा किचकिच नहीं हुई। तय था कि ये आरजेडी की सीट है और ये माले की सीट है, तो बड़ी आसानी से सुलट गया सब कुछ। लेकिन जब 243 सीटों की बात आएगी तो आपने देखा होगा कि दोनों तरफ के गठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक का, इंडिया फ्रंट का और फिर ये एनडीए का, तो इनमें किचकिच की गुंजाइश हमेशा बनी इसलिए रहती है कि पार्टियां बहुत ज्यादा संख्यात्मक रूप से अपनी सीटें झटकना चाहती, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा उस तरह का मरमरिंग नहीं होना ये संकेत तो जरूर करता है कि दोनों ही गठबंधन इंटैक्ट हैं और दोनों ही गठबंधन एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को जानकारी देना चाहेंगे, जो नामांकन का कार्य है कल समाप्त हो गया है और जो चारों सीटों पर कुल जो है 50 कैंडिडेट से नामांकन किया और सबसे अधिक जो है बेलागंज जो सीट है वहां पर 17 कैंडिडेट जो है उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। उसी तरह से रामगढ़ सीट पर जो है 9 है। नामांकन पत्रों की जांच 28 तारीख को की जाएगी और जो फाइनल जो आएगा, जब विड्रॉवल की तिथि है जो 30 अक्टूबर, उसके बाद कैंडिडेट्स जो है चुनावी मैदान में रह जाएंगे, ये देखने को मिलेगा। तो चुनाव को अगर देखा जाए, जो कैंडिडेट की संख्या जो है नॉमिनेशन की देखा, कितनी रुचि मतलब जो उम्मीदवारों ने दी है, जो उसको कैसे देखते हैं आप? अभी तो उपचुनाव है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले जो आतुर रहते हैं वो कहीं भी उतर जाते हैं। अब चुनाव में उतरने का उनका मकसद कई तरह का भी होता है, वो साधना चाहते हैं, वो एक कारण होता है। लेकिन जो जीत सकने वाले और जीत दर्ज करने का मादा रखने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी संख्या आपने देखी होगी, गिनी चुनी है और उनके बीच में फिर ये वोटों का विभाजन होना है। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। कई बार बड़े चुनावों में देखने को मिलता है कि नोटा जो होता है, नोटा पड़ता है और नोटा की संख्या भी कई कैंडिडेटों के जो वोट मिले होते हैं उनसे ज्यादा मिल जाता है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रखा जाता, उसका कोई मूल्यांकन नहीं होता, उसका कोई निर्धारण होना चाहिए। नोटा के बारे में अगर परिभाषा तय कर दे कि नोटा का मतलब क्या है, नोटा से सिर्फ इतना ही नहीं कि हम किसी को कैंडिडेट को लाइक नहीं करते, उसका मूल्यांकन इस आधार पर कि टोटल वोट कास्ट हुआ है उसमें से ये फिर माइनस कर दिया जाए तो तब फिर महत्व पड़ेगा। बिहार की अगर हम बात करें, चुनाव प्रतिशत है, मतदान जो टर्नआउट होता है वो काफी कम रहता है, चिंताजनक बात है। अन्य राज्य जो है में स्थिति अच्छी है, लेकिन बिहार में हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं इस तरह से लोगों को जो है घरों से लेकर जो है बूथ तक लाने में। मतलब एवरेज जो है 50, 55, 60 के बीच ही रह जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि 2014 में यह दिखा था, यूथ का अट्रैक्शन वोटिंग की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन अब जो रिपल्सन हो रहा है, जो लोगों का रुझान कम हो रहा है, खास करके युवा पीढ़ी का, उसकी वजहों की पड़ताल करनी होगी और चुनाव आयोग को ये देखना पड़ेगा कि आखिर किस वजह से बिहार में, जहां राजनीतिक संवेदनशीलता अधिक है, लोगों की कतारें लगी होती थी चुनाव में। प्रियरंजन जी, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम दौर में पहुंच गए हैं, क्योंकि चुनावी जो बातचीत होती है कितना भी चर्चा कर लिया जाए कम पड़ता है। आपको मतलब क्या लगता है इस चुनाव में जो है इन जो पार्टियों का कितना जो है दांव पर लगा हुआ है? जो सब प्रमुख रूप से देखें तो 2 गठबंधन और एक तीसरी पार्टी प्रशांत किशोर की जनसुराज, सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है। और सबसे ज्यादा जो अहम है, जैसा आपने शुरू में चर्चा में कहा, 2 सीटें आरजेडी की हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर होगी और उन्होंने निश्चित रूप से पारिवारिक खांचे में कैंडिडेट्स उतारे हैं, तो इसके लिए वो अपना दबदबा बरकरार रखना चाहेंगे। 1 सीट एनडीए की है उधर, तो एनडीए चाहेगा कि उसमें पूरी जो आजमाइश होगी उसकी कि हमारे सीट बरकरार रहे। फिर एनडीए के लिए ये चुनौती का प्रश्न है। चुनौती इसलिए है कि वो लोकसभा चुनाव के परसेंटेज को के लिहाज से अगर देखें तो इन सारी सीटों पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इमामगंज को छोड़ करके नहीं था एनडीए का। श्रोताओं, इसके साथ ही आज का सामयिक चर्चा का कार्यक्रम संपन्न होता है और हमारे विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित थे वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती जी। प्रियरंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और आकाशवाणी से बातचीत के लिए। इसके साथ ही सामयिक चर्चा का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। इसके तहत अभी आप सुन रहे थे बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर विशेष चर्चा।
कार्यक्रम में भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रिरंजन भारती और इस विषय पर उनके साथ बातचीत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय।